तो 1 लाख रुपए में भी कपिल भाई आपका व्यापार शुरू करवा सकते हैं। कपिल भाई ने सिर्फ एक मशीन से स्टार्टिंग की थी। आज आप देख सकते हैं 3 मशीन, इतना बड़ा प्लान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार टॉक्स में। आज मैं आया हूं आपको लेके सरसों ऑयल प्लांट, आप कह सकते हैं तेल मिल। जी हाँ मेरे भाइयों, जहाँ पर असली तेल का प्रोडक्शन होता है। जो इस तेल मिल के ओनर हैं पिछले 1 दशक से, जी हाँ मेरे साथियों, पिछले 10 साल से ये बिजनेस, ये व्यापार सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस व्यापार का मूल मंत्र उनसे, कितनी कठिनाइयां लगती हैं इस इतना सक्सेसफुल प्लांट खोलने के लिए। चलिए कपिल भाई, कैसे हैं? हाय सौरभ, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन यार। और बता यहाँ कैसे? कपिल भाई, मैं और मेरे भाई कुछ आज जानने के लिए आए हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि मेरे बड़े भाई का एक ऑयल प्लांट है गुड़गांव में, पालम बिहार में। वो कैसे एक सक्सेसफुल उन्होंने ऑलरेडी चलाया हुआ है प्लांट को। तो आज मैं और मेरे कुछ भाई इस बारे में जानने चाहते हैं। ओके चलो बढ़िया, शुरू करते हैं फिर। इतना मुश्किल नहीं है तेल निकालना, मतलब मैं कहूँगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान काम है, सूखा काम है। बट ये है कि आज के टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना भी एक कहीं ना चैलेंजिंग टास्क है। सबसे पहले कोल्ड प्रेस मशीन से शुरू करते हैं। हाँ जी, ये हमारी कोल्ड प्रेस मशीन है। ठीक है। ओके, जिसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को कोल्ड प्रेस तेल खाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक्सट्रैक्शन बड़ी धीरे धीरे होती है। ठीक है। ओके, मतलब आप ये लगा लो 1 घंटे में इसमें अगर हम सरसों डालें तो 1 घंटे में इसमें हार्डली 2.5 किलो तेल निकलेगा। अच्छा, 10 किलो अगर सरसों की सीड्स डालेंगे तो 2.5 किलो ही तेल निकलेगा मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तेल रह जाता है। अच्छा, एक बार थोड़ा ऊपर से भी दिखा देना। ठीक है, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेस बताइए कपिल भाई कि हम कैसे रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे प्रोक्योर करें अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो। वेल, रॉ मटेरियल आप किसी भी स्टेट में हो, आपको हर स्टेट में मंडी होती है। अच्छा, वहां से बड़े आराम से मिल जाएगा रॉ मटेरियल। ठीक आप किसी मंडी में चल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए कि सर हमें सरसों चाहिए, मूंगफली चाहिए, तिल चाहिए, बादाम चाहिए। दे विल हेल्प यू ऑलवेज। परफेक्ट। या और क्या प्रोसेस है तेल निकालने का? ओके, तो ये तो कोल्ड प्रेस मैंने आपको बताया। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अच्छा, दूसरा मेथड होता है, हमारे पास होते हैं एक्सपेलर्स। वो थोड़े बड़ी मशीनें हो जाती हैं। इनमें क्या रहता है कि जो सरसों है वो 2 से 3 बारी जाती है, तभी पूरा तेल एक्सट्रैक्ट होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। कम आ जाओ। ये झारना हम इसे कहते हैं, इंग्लिश में आप बोल दो सीड क्लीनर मशीन। झारना, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे सीड्स क्लीन होते हैं। यहाँ पे सारी सरसों साफ होती है पहले। ओके, सरसों साफ होके इस टैंक में आ जाती है। ओके, और इस टैंक से फिर डिवाइड हो जाती है मशीनों में। अच्छा, ये डिवाइडर है। हाँ जी, ठीक है, ये हॉपर में चली जाती है। ये हॉपर में जाके, और उसके बाद तेल आपका नीचे से निकलने लगता है यहाँ से। हाँ जी। उसके बाद जो भी तेल निकलता है हम सारा इस टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक है हमारे पास एक छोटा सा। यहाँ पे हम रात भर तेल को छोड़ देते हैं ताकि जो भी सेडिमेंट्स हैं वो बैठ जाएं। अच्छा, इससे क्या होता है, हमारी फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है। ओके, अच्छा, फिल्टर हमारे पास जैसे 2 हैं। अब तो आपके पास काफी बड़ा सेटअप है। हाँ जी, तो फिल्टर हमारे पास जैसे 3 एक्सपेलर हो गए और 2 फिल्टर है। 2 हो गए, लेकिन इंडिविजुअली वर्क है। एक फिल्टर काली सरसों का है और ये दूसरा फिल्टर सिर्फ पीली सरसों का है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इस एक्सपेलर में कपिल भाई, इस जो एक्सपेलर है इसके अंदर कोकोनट भी निकलता है या सिर्फ सरसों? नहीं, हम एक्सपेलर में सिर्फ सरसों ही निकालते हैं। अच्छा, ओके, बाकी तिल का, बादाम का, नारियल, मूंगफली, इन सब का तेल हम कोल्ड प्रेस मशीन से निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो इंटैक्ट तो कोल्ड प्रेसिंग से ही रहती है। अच्छा, ये बात है। ठीक है। कपिल भाई, जानना चाहेंगे हम कि क्या कॉस्टिंग आ जाती है? आपका तो बहुत बड़ा सेटअप है, मशीन्स के क्या कॉस्टिंग आ जाती है? यार आज से जब 10 साल पहले मैंने काम शुरू करा था तब तो काफ़ी इतनी कॉस्ट नहीं लगी थी। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। तब मेरा एक मशीन सारी चीज़ें लगा के, मतलब मैं आपको बताऊं, टैंक्स, मोटर, फिल्टर और मशीन, ये चारों चीज़ें मेरी विद इन 10 lakhs हो गई थी। बट आज के टाइम में अगर आप इतनी बड़ी मशीन आज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका 15 लाख तक का हिसाब जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो आज के टाइम में हम यही काम छोटी मशीनों द्वारा शुरू कर सकते हैं जिनकी कॉस्टिंग हार्डली 4 से 5 लाख रुपए ही आएगी।
मात्र 4 से 5 लाख। मात्र 4 से 5 लाख। तो बात अब करते हैं कपिल भाई की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं बिजनेस को, अगर शुरू कर रहा है कोई तो प्रॉफिट्स कितना होता है, क्या रहता है इसके अंदर, वो बताएं जरा। यार मैं फ्रैंकली बताऊं सौरभ, आप अगर ये काम चालू करते हो ना तो आप अपनी दाल रोटी आराम से चला सकते हो। अच्छा। ओके, लेकिन हर बिजनेस का एक रूल होता है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा ही आपके प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। सही बात है। हाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा है, काम में कोई बुराई नहीं है। और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब हमने कॉस्टिंग समझ ली है, प्रॉफिट समझ लिए हैं, और इसमें अब आते हैं ऑर्डर्स पे कपिल भाई कि ऑर्डर्स, जैसे मैंने प्लांट डाल दिया, ऑर्डर्स कहाँ से लेकर आऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको तेल बेचूं? हमारे पास 2 तरीके हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला तो आप प्योरिटी पे काम करो, नंबर 1। ठीक है। और उसके बाद आप जाओ अपने मार्केट में होलसेलर्स के पास ठीक है। कि जी हम आपको शुद्ध तेल देंगे, ठीक है। आप हमारे फैक्ट्री पे भी आ सकते हैं। ठीक है। ओके, और आप अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से उनको तेल दीजिए, वो लोग आपका तेल बेचेंगे भी, क्योंकि आज के दिन, आज की तारीख में हर कोई शुद्धता के पीछे भाग रहा है। ओके, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी खुद की मार्केट बनाएं। ओके, आप अपने कस्टमर्स को ढूंढे, आप जहाँ रहते हैं अपने आस पड़ोस से शुरू कीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए, अगर उनको पसंद आएगा तो बट ऑब्वियस है आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आएंगे। ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक पुश मिलेगा। हाँ जी। इस बिजनेस के लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए या कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है कि बहुत वो है, तो थोड़ा उसके लीगैलिटी के बारे में बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस मेनली 2 चीजें चाहिए, एक जीएसटी सर्टिफिकेशन, अच्छा। और नंबर 2 एफएसएसआई सर्टिफिकेशन। बस सिर्फ 2 सर्टिफिकेट? सिर्फ 2। ओके, और आप अपना काम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, लघु उद्योग है, कहीं पर भी शुरू करें। पर हाँ, एमएसएमई जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिट्स हर एमएसएमई को मिलते हैं। वेरी नाइस। तो आपने देखा मेरे भाइयों कि कैसे कपिल भाई ने सब चीज़ें बताई है। अब मैं आपके ही क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आया था। कुछ भाई हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यार हमें तो कोई बिजनेस करना है 3 से 5 लाख रुपए के अंदर, हमारा बजट ही 3 से 5 लाख रुपए है। तो अगर कोई भाई 3 से 5 लाख रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप कपिल भाई? अगर 3 से 5 लाख में आपको स्टार्ट करना है तो इतना मुश्किल नहीं है, काम स्टार्ट हो जाएगा। बस आप, जगह आपकी खुद की हो तो वो एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। नहीं तो फिर किराया एक कहीं ना कहीं लायबिलिटी होती है हमारी। ठीक है। ओके, और आप बस प्योरिटी का काम करते रहिए, समय जरूर लगता है थोड़ा सा, बट हाँ आप फिर लंबी रेस के घोड़े बनते हो। अच्छा, ये बात ठीक है। और जैसे सपोज एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में, ये एक्सपेलर है, एक्सपेलर को चलाने के लिए कितने वर्कर की जरूरत है? एक आदमी एक एक्सपेलर आराम से चला सकता है। अच्छा, एक ही आदमी चाहिए? हाँ जी, और मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि आप काम शुरू करें तो आप छोटे एक्सपेलर्स लाइए, छोटी मशीन से स्टार्ट कीजिए। ओके, ताकि कल को अगर आपका काम बढ़े तो आप बड़ी मशीन चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बहुत सही बात है। एक और बात कपिल भाई ने मुझे सजेशन दिया है कि अपने व्यूवर्स को बताना, जो आप 1 लाख रुपए वाली कह रहे थे कि अगर किसी को अपनी मशीन नहीं लगानी है तो 1 लाख रुपए में भी कपिल भाई आपका व्यापार शुरू करवा सकते हैं। कपिल भाई उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे। एक टर्म होती है वाइट लेबलिंग। अगर किसी को अभी मशीन्स में खर्चा नहीं करना है, ठीक है, तो वो लोग हमसे वाइट लेबलिंग करा सकते हैं। हम उनके लिए तेल पैक करेंगे और वो लोग अपने ब्रांडिंग का लेबल लगा के आगे सेल कर सकते हैं। उसमें उनको चाहिए FSI का लाइसेंस? उनको FSI का लाइसेंस, एक मार्केटिंग का एक छोटा सा लाइसेंस होता है। अच्छा, वो आराम से मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी हेडेक नहीं होती है। उसमें आप हेल्प कर देंगे उनकी? उसमें हाँ, हेल्प हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो व्यूवर्स, आपने देखा कपिल भाई ने सिर्फ एक मशीन से स्टार्टिंग की थी। जी हाँ मेरे भाइयों, सिर्फ एक मशीन से। आज आप देख सकते हैं 3 मशीन, इतना बड़ा प्लांट आसान नहीं है, कठिनाइयाँ बहुत देखी है कपिल भाई ने, बहुत चीज़ें इन्होंने स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में बिजनेस करने के लिए। आपको मैं ये बात बोलूँगा कि आप भी अगर चाहें तो रोजगार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ी सी लगन है। कपिल भाई की तरह आप भी एक अपना सक्सेसफुली व्यापार रन कर सकते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, किस बिजनेस के बारे में हो। थैंक यू।